बाल विकास। देखिए, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध में देखिए, वृद्धि एवं विकास का अर्थ। देखिए, मानव का विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहा जाता है। आपसे पूछ ले बाल मनोविज्ञान क्या बाल विकास है? जी हाँ, है। ठीक। अब देखते हैं वृद्धि, ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, गर्भावस्था से पूर्णावस्था तक चलती है। क्या? ग्रोथ। वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकीय वृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। कोशिकीय वृद्धि के संबंध में किया जाता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। जैसे कि लंबाई, भार, चौड़ाई, आकार, ये सब मात्रात्मक इसका उदाहरण है। ठीक। अब देखेंगे जैसे कि विकास, डेवलपमेंट बोलेंगे इसको। अब देखिए, सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या? विकास। शरीर के गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। शरीर के गुणात्मक परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास शामिल होता है। ठीक। वृद्धि एवं विकास में अंतर देखेंगे। देखिए, वृद्धि और विकास में अंतर। पहला, शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन। और इसमें कैसा होता है? विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक, नैतिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन विकास में आ जाते हैं। और इसमें आता है शारीरिक व्यवहारिक परिवर्तन। ठीक। अब देखिए, जो वृद्धि इसमें मापन युग जैसे लंबाई, चौड़ाई, भार आदि आता है। इसमें मापन युग नहीं है ये विकास। ठीक है, केवल अवलोकन युग होता है। वृद्धि देखिए, वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है। बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ ये समाप्त हो जाती है। जैसे कि बालक है, ठीक है, अभी कोई बालक है, इसकी जो लंबाई है, ठीक है, दो बालक हैं, ठीक है, अब ये 25 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, तो मतलब लंबाई उसी के हिसाब से होगी। 6 फुट हो जाएगी, 5, 5.5 हो जाएगी। ठीक है, तो कभी ये तो होता नहीं कि 10 फुट हो गए, 11 फुट, तो मतलब वृद्धि लंबाई के हिसाब से। ठीक है, ऐसे। अब विकास, विकास कभी होता ही रहता है। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, वृद्धि भी जीवन पर्यंत नहीं। ठीक है, वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, यह विकास का ही एक तत्व या घटक होता है। वृद्धि विकास से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, विकास का अर्थ क्या है? व्यापक है विकास का अर्थ। ठीक। हम जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टतः दिखाई देता है। विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टतः दिखाई नहीं देते हैं। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती, अलग अलग होती है। कोई 5 फुट का है तो कोई 6 फुट का है, ऐसे। ठीक है, विकास में समानता पाई जाती है। विकास में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर, सीमा आदि में अंतर होता है। ठीक। अब देखिए, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो देखते हैं। देखिए, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो देखिए, वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा तथा प्रकाश, यौन विभेद, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, रोग तथा चोट, पारिवारिक स्थितियाँ और संस्कृति, ये वृद्धि एवं विकास में को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये सब। अब विकास के पक्ष देखेंगे, तो विकास के पक्ष में देखिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। इंग्लिश में देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। ठीक। अब देखिए, बाल विकास की जो अवस्था हैं, कोल के अनुसार विकास की अवस्था है। कोल के अनुसार विकास की अवस्था देखिए, सबसे पहले शिशुअवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक है। ठीक है, प्रारंभिक बाल अवस्था 2 से 5 वर्ष तक की होती है। प्रारंभिक जो बाल अवस्था है वो 2 से 5 वर्ष। मध्य बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, 6 से 10 वर्ष। ठीक है, बालिकाओं में मध्य अवस्था कैसी है? 6 से 10 वर्ष तक, और बालक में 6 से 12 वर्ष। और यहाँ पर देखेंगे, पूर्व किशोर अवस्था या इसको हम बोलेंगे उत्तर बाल अवस्था, ये 13 से 14 वर्ष, और लड़कियों में 11 वर्ष से 12 वर्ष। ठीक है, और जैसे कि प्रारंभिक किशोर अवस्था जो कि 15 से 16 वर्ष है, और लड़कियों में 12 से 14 वर्ष। और अब देखते हैं मध्य किशोर अवस्था, ये 17 वर्ष से 18 वर्ष, और लड़कियों में 15 से 17 वर्ष। उत्तर किशोर अवस्था 19 से 20 वर्ष, और लड़कियों में 18 से 20 वर्ष।
प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34 वर्ष, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया। आप देखिए मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49, उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष, ठीक है, प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 75 वर्ष, ठीक है, वृद्धावस्था 75 वर्ष से आगे, ठीक, ये सब। हॉर्लेक के अनुसार विकास की अवस्थाएं, विकास की जो अवस्था है वो गर्भकालीन अवस्था, जी, गर्भाधान से जन्म तक, ठीक है, शेष अवस्था जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन तक, शेष अवस्था जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन तक, बचपना अवस्था 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल अवस्था तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल अवस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक, वय संधि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, पूर्व किशोर अवस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष, उत्तर किशोर अवस्था 18 वर्ष से 21 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था, मध्य अवस्था 41 वर्ष से 60 वर्ष तक, ये मध्य अवस्था है, और जो वृद्धावस्था वो 60 वर्ष से ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से। सामान्य रूप से मानव विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा जाता है, 5 अवस्था में बांटा जाता है। तो सबसे पहले गर्भावस्था, जो कि गर्भाधान से जन्म तक, शेष अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक, ठीक है, और जो बाल अवस्था है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, और किशोर अवस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से अधिक। ये है सामान्य रूप से मानव विकास को 5 अवस्था में बांटा गया है, ठीक। अब देखेंगे थोड़ा सा गर्भावस्था या प्रसव पूर्वावस्था की विशेषता। यहाँ पर गर्भावस्था की विशेषता, गर्भाधान से जन्म पूर्व तक की अवस्था अवधि है 40 सप्ताह या 9 महीने 10 दिन तक, ठीक है, 40 सप्ताह या 9 महीने 10 दिन तक। देखिए शिशु के शरीर में देखिए उप अवस्था देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा। उप अवस्था तो सबसे पहले डिम्बावस्था, इसको क्या बोलेंगे, डिम्बावस्था, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, ठीक है, पिंडावस्था तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक, ठीक है, बूढ़ावस्था गर्भस्थ शिशु 8वें सप्ताह से जन्म तक। निर्माण 3 परत से, जैसे कि एक्टोडर्म बाहरी परत, मेसोडर्म बीच वाली परत, एडोडर्म आंतरिक परत। गर्भावस्था में शिशु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो देखेंगे। देखिए शिशु ये है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर संक्रमण हो सकता है, HIV हो सकता है, हर्पीस हो सकता है, हर्पीस रूबेला हो सकता है, माता द्वारा लिया जाने वाला मादक द्रव्य हो सकता है, विकिरण तथा प्रदूषण हो सकता है, ये सब बालक है। शेष अवस्था की विशेषता देखेंगे। क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को क्या कहते हैं, बालक की शताब्दी कहते हैं। कौन कहता है, क्रो। फ्रॉइड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। वाटसन के अनुसार मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो कुछ चाहूँ वो बना सकता हूँ, ये वाटसन के अनुसार कही गई बात है। शेषावस्था बालक का निर्माण काल होता है। शेषावस्था जन्म से 5 वर्ष तक का होता है, 2 भागों में विभाजित है। पूर्व शेषावस्था जन्म से 3 वर्ष तक, उत्तर शेषावस्था या इसको पूर्व बाल अवस्था बोलेंगे 3 वर्ष से 5 वर्ष तक, ठीक है। अब जैसे कि शिशु का इन्फेंट बोलते हैं, लेटिन भाषा के 2 शब्दों से बनना है। इन माने नहीं, बोलना, फेरी बोलना, ठीक है। तो अब देखिए इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ है नहीं बोलने योग्य। इस प्रकार नहीं बोलने योग्य बालक को शिशु कहते हैं। शेष अवस्था की मुख्य विशेषताएं देखेंगे। शेष अवस्था की विशेषताएं देखिए, मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार होता है, सामाजिक भावना का विकास होता है, दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि, संवेगों का प्रदर्शन, अनुकूल द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, कल्पना की सजीवता होता है, काम प्रवृत्ति की भावना होती है, अपरिपक्वता होती है, ठीक है, और शारीरिक विकास में तीव्रता होती, मानसिक क्रिया में तीव्रता होती, सीखने में तीव्रता होती, दोहराने की प्रवृत्ति होती, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, दूसरों पर निर्भरता होता है, आत्मप्रेम की भावना होती, नैतिकता का अभाव होता है। तो ये सब शेष अवस्था की मुख्य विशेषता हैं। शेष अवस्था में शिक्षा देखेंगे, उचित वातावरण की उपलब्धता होनी चाहिए, स्वस्थ पालन पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए, स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जिज्ञासा की संतुष्टि, सामाजिक भावना का विकास, मानसिक क्रियाओं के लिए उचित अवसर, वार्तालाप के अवसर,
आत्म प्रदर्शन के अवसर, अच्छी आदतों का निर्माण, वैयक्तिक विभेदों पर ध्यान, क्रिया द्वारा सीखने की आदत का निर्माण, चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा, मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन, ये सब